सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वं। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So हम 9वें अध्याय पे चल रहे हैं, 9th चैप्टर। हम चैंट करेंगे श्लोका नंबर 22 से। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजाः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हमने देखा 22 नंबर का श्लोक जो समग्र गीता के बीच में आता है, एंड विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान का ये प्रॉमिस है, भगवान का ये कमिटमेंट है कि हे साधक लोग, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को अनन्यास चिंतयन्तु निरंतर चिंतन करने वाले अनन्य प्रेमी लोग, अनन्य भक्त लोग, पर्युपासते माने मेरे निष्काम भाव से भजते हैं मुझे। जो प्रेमी भक्त लोग मुझे निष्काम भाव से भजते हैं और मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, उन नित्य निरंतर चिंतन करने वाले लोगों का नितेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। माने आई टेक केयर ऑफ देम। योग माने जो नहीं है वो प्राप्त करने की इच्छा, क्षेम माने जो है उसे संभालने की इच्छा। तो जो नहीं है वो भी प्रभु देता है और जो हमारे पास है उसे प्रभु संभालते हैं, ऐसा उनका वचन है। ये हमने 22वें श्लोक में एक महीना पहले देखा था इस श्लोक को। आज हमारा श्लोक है 23 नंबर का और 24 नंबर का। 23 नंबर में भगवान कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः। हे अर्जुन,
यद्यपि श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त जो भक्त लोग है, भक्ताः माने सकाम भक्ताः, वे अन्य देवताः यजन्ते, दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, मेरा नहीं, दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं। ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति, हे कौन्तेय, वे मुझको ही यजन करते हैं, मेरा ही पूजन करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? जो दूसरे देवता का पूजन करते हैं वे वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम यजंती, सेकंड लाइन देखो, यजंती अविधि पूर्वकम, ये अविधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैंने अज्ञान पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। देखते हैं इसको। सो मुख्य वाक्य बनता है यहाँ पे ते अपि, मुख्य वाक्य माने इसका मेन सारांश क्या? ते अपि माम एव यजन्ति, मतलब कि ते माने वे भक्त लोग जो दूसरों का पूजन, दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, ते अपि वे भी माम एव यजन्ति, मेरा ही पूजन करते हैं। ये मुख्य वाक्य है। माने भगवान कहना चाहते हैं कि जो लोग जिस जिस देवता का पूजन करते हैं, चाहे विष्णु का हो, कृष्ण का हो, शंकर, पार्वती, गणपति, किसी का भी हो, लेकिन वे मेरा ही पूजन करते हैं। ऐसा कैसे भगवान? वे करते हैं गणपति का पूजन, तो आपका पूजन कैसे हुआ? ये प्रश्न आया ना। इस प्रश्न को इस श्लोक में हम डील करेंगे। क्लियर? ये श्लोक क्या है, लेकिन इसका इसका कुछ सीक्रेट है, इसकी कुछ टेक्निक है, कुछ रहस्य है, वो आपको जानना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिएगा क्लास, क्योंकि थोड़ा वैसे इजी भी है, वैसे समझना पड़ेगा, ऐसा है। तो जो लोग अनजाने में मैंने करते हैं देवता पूजन, बट अनजाने में वो मेरा ही भजन करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक टॉपिक डील करती हूँ हल्का फुल्का। एक होती है, ये हम लोग का रूटीन का टॉपिक है, एक होती है देव पूजा, एक होती है ईश्वर पूजा। राइट? आप कौन सी पूजा करते हैं? मैं ऑफलाइन में पूछती तो बहुत आंसर मिलते थे और बहुत अच्छी तरह से ऑफलाइन में डीलिंग होता है। जो थोड़ा सब्जेक्ट गहन है अथवा इंजेक्ट करने जैसा सब्जेक्ट है, वो इंजेक्ट अच्छा होता है। बट एनीवे, आप लोग अटेंशन से सुनिए। तो आप किसकी पूजा करते हैं, देव पूजा की ईश्वर पूजा? देखिए, आपको समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा फर्क समझाती हूँ। आप चाहे विष्णु की पूजा करो या यहाँ पे कृष्ण भगवान है उसकी पूजा करो, शिव जी है, पार्वती है हमारे मंदिर में, गणपति है, गुरु पादुका भी है, आप जिसके भी पूजा करते हो, विष्णु पूजक, शिव पूजक, जो भी हो, आप उसमें माने उस विग्रह में, हेलो अटेंशन प्लीज, उस विग्रह में विष्णु नाम से, विष्णु के रूप से, विष्णु समझकर अथवा कृष्ण समझकर पूजा करते हो, कि उस विग्रह में, विग्रह को ईश्वर समझकर पूजा करते हो, या कृष्ण समझकर या गणपति समझकर पूजा करते हो। राइट? तो यहीं पे ये बिंदु है जो आपको पकड़ना है। अब मैंने देव बुद्धि उसमें आपने रख ली है और फिर आप भजन करते हैं। आप जब शिव महिमा पढ़ते हैं तो नेचुरली आप शिव जी का मूर्ति विग्रह आंखों में रखकर या लिंग या मूर्ति विग्रह रखकर आप शिव महिमा पढ़ते पढ़ते हो, और फिर शिव महिमा में शिव का ही ध्यान रहता है, और उन शिव में देव बुद्धि रहती है। राइट? एक देवता है, एक देव है। अब पुराणों में ये विष्णु, शिव, गणेश सब नाम आते हैं, ये बात सच है। मैंने विष्णु पुराण लिया तो विष्णु की महिमा, गणपति
गणेश पुराण लिया तो गणपति, ये होता है और हम पढ़ भी लेते हैं। शिव पुराण, देवी पुराण सब पढ़ लेते हैं और उसमें देवी शिव ऐसी भावना करते हैं। अब पुराणों में ध्यान रखना, शायद कितने लोगों ने पुराण पढ़े होंगे पता नहीं, लेकिन पुराणों में जब इन देवता की पूजा विधि उपासना सब बताया होता है, उनकी कथाएं बताते हैं, तभी उनको ईश्वर के रूप में भी बताते हैं। यानी विष्णु पुराण में ये कहेंगे कि विष्णु ही ईश्वर है, बाकी सब नहीं है। उनको देव भी बताते हैं, देव के रूप में, देवता के रूप में उनकी लीलाएं बताते हैं, जैसे भगवान मोहिनी रूप लिया विष्णु का, एटसेट्रा। तो देवता के रूप में भी आएगी उपासना और उन्हें सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो देखो, तो इस तरह से आपको भी क्लैरिटी नहीं होने से सब कंफ्यूजन रहता है। आप बोलते हैं हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी ये कामना पूरी करो, और मानते हैं कि ये शिव है या विष्णु है, देवता है। तब जब आप इस तरह से देवता की बुद्धि रखते हैं, देव बुद्धि रखते हैं उनमें, जहाँ आप पूजा करते हैं, जहाँ मंदिर में जाते हैं या घर में पूजा करते हैं, तो क्या होगा, वह देवता के रूप में ही फल देंगे। आपकी जैसी बुद्धि वैसा फल आपको मिलेगा। संसार में भी आपने किसी के प्रति अच्छी भावना रखी तो आपको अच्छा फल मिलता है ना। तो इस तरह से ये साइंस है, ये विज्ञान है, देवता का विज्ञान। आपने उनमें ईश्वर बुद्धि रखी तो ईश्वर के रूप में आपके सामने प्रकट होगा और आपको फल देगा। डेफिनेटली ईश्वर इज मच हायर देन द देवता। सो देवता क्या होता है जरा सा हम समझ लें। वैसे तैत्तरीय में थोड़ा टाइम पहले आया था, आजानज देव कर्मानाम देव वगैरह, कर्म देव। सो ये कोई एक जीव होते हैं, हेलो, हमारे जैसे सिंपल जीव होते हैं, लेकिन वे जन्मों जन्म में इतनी उपासना करते हैं, इतने विशिष्ट कर्म करते हैं, बड़े बड़े कर्म करते हैं जो विश्व को कल्याण हो गए, ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं। तो विशिष्ट कर्म के कारण और उनकी उपासना के कारण वे फिर देवलोक में जाते हैं और फिर वे देवता बनते हैं। माने उन्हें देवता का बिरुद, पद, स्टेटस मिलता है। आया ख्याल में? दे वेयर लाइक अस ओनली, लेकिन बाद में उनका उपासना के कारण वे वहां जाते हैं। और ये 5 माला वाला उपासना नहीं, बहुत गहरी उपासना है, गुफाओं में, जंगलों में या घर में भी चले। और फिर उन्हें सर्जन करने वाले ब्रह्मा नाम दिया जाता है, पालन करने वाले विष्णु नाम दिया जाता है, संहार करने वाले शिव नाम दिया जाता है। तो ये जो उपासक जिस तरह से उन्हें देखता है वैसे उनकी भूमिका बनती है। तो हुआ क्या इस प्रक्रिया में, आप ध्यान से सुनना, समझना। आपने शिव जी को संहार करने वाले माना, तो आपने कोई एक जो पालन करने वाला है और सृष्टि करने वाला है उसको इग्नोर किया है ना। तो ये ब्रह्मा एंड विष्णु शिव जी से अलग हो गए। अब देखो, अब अलग हो गए तो वे सर्वेश्वर नहीं रहे। माने अब शिव जी सर्वेश्वर नहीं रहे, वो क्या बन गए, एक देव, एक देव, मेरे प्रिय, मेरे इष्ट देव, बट वो देव बन गए। तो उपासक की यह बुद्धि बन जाती है कि विष्णु अलग है, गणपति अलग है, देवी अलग है, मेरे तो शिव जी है सपोज। तो अलग हो गए तो वे सर्वेश्वर नहीं रहे। और सर्वेश्वर नहीं रहे माने आपकी बुद्धि में, और वैसे भी तो वह साधक जो होता है वो ईश्वर पूजा से वंचित हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने आपके चित्त में आपके इष्ट देवता है, गणेश जी हो, शिव जी हो, विष्णु जी हो, जो भी हो, तो वो ही देव पूजा आप करते हैं, इष्ट देव की पूजा करते हैं और फल भी मिलता है। ऐसा नहीं कि उनसे फल नहीं मिलता है, बट उसका सीक्रेट, उसका जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो हम देखने वाले हैं आज। सो कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, बट आप करते किसकी हो, देवता की पूजा, देव पूजा कर रहे हो।
तो ये आपको अवेयरनेस आना जरूरी है, और इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की और ये बात इंजेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये रोज की हमारी पूजा है। एंड व्हाट वी आर थिंकिंग, क्या भावना है, क्या समझ है, ये जरूरी है। नहीं तो फूल रखा, अगरबत्ती रखी, दिया रखा, नमस्कार किया, भागे, ये सब नहीं। तो ईश्वर पूजा क्या होती है? जब हम उस देवता को, चाहे आप शिव का रूप लो, विष्णु का रूप लो, किसी का भी रूप लो, आप उस रूप में ईश्वर की भावना करते हैं। आपकी ईश्वर बुद्धि है कि ये ईश्वर है, बस। तो ये ईश्वर है तो कौन है? सर्वरूप है, सर्वगत है, सर्वेश्वर है, सर्व से अभिन्न है। उसका कोई व्यावर्तक नहीं है, माने उसको हटाने वाला कोई नहीं है। शिव जी की पूजा करते करते कोई कहा कि नहीं यार, अब गणपति की करो अथवा विष्णु की करो, तो विष्णु ने शिव जी को क्या कर दिया? हटा दिया। और आप विष्णु, तो वो व्यावर्तक हो गया ना, माने विष्णु उनका व्यावर्तक हो गए और शिव जी का व्यावर्तन हो गया। व्यावर्तन माने हट जाना, ये शब्द ठीक नहीं है करके हम ऐसा शब्द बोले व्यावर्तन। तो विष्णु ने उनका व्यावर्तन किया, लेकिन ईश्वर कोई है, उसका व्यावर्तन कोई कर सकेगा? क्योंकि वो एक ही है। आया? जब अलग अलग भेद बुद्धि है तो इसका उसका व्यावर्तन होगा, फिर आपके अंदर भी कंफ्यूजन होगा। बट सर्वेश्वर है तो जिंदाबाद, फिर आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता है। ईश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं है। प्रतियोगी माने विरोधी, सेकंड। जैसे दो क्रिकेट वाले हैं, माने प्लेयर, क्रिकेटर है, दो प्लेयर है, अब पूरा हो गया टीम, अब एक दो में से एक को लेना है, तो एक ने एक दूसरे का प्रतियोगी बन गया। तो फिर एक को लिया, दूसरे को नहीं लिया, जैसे भी। सो ईश्वर का कोई प्रतियोगी नहीं है। देवताओं में प्रतियोगिता है, क्योंकि उससे ये बड़ा कहते हैं ना, हमारे शिव जी बड़े, हमारे विष्णु जी बड़े, कृष्ण वाले कहते हैं हमारे कृष्ण बड़े, सब चलता रहता है। सो आर यू गेटिंग? द देव पूजा एंड ईश्वर पूजा के बीच का भेद समझ में आ रहा है? वहां पे कोई भेद नहीं है, मूर्ति वही की वही रहेगी, विग्रह वही का वही रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि ईश्वर को सहस्र शीर्ष पुरुष तो 100 हाथ, ऐसा नहीं। सेम देवता है, सेम विग्रह है। हमें क्या कहना है, समझना है उसे ईश्वर समझना है, ताकि एक तो हमारी बुद्धि स्टेडी हो जावे, और दूसरी बात यह है कि बुद्धि में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे कि अब इसकी पूजा करो, या कोई बुद्धि में कोई अस्थिरता आवे ही नहीं। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द साधक। तो इस तरह से देव पूजा और ईश्वर पूजा है। देवता अनेक है, ईश्वर एक है। उसी तरह से, हेलो, उसी तरह से जीव अनेक है, ईश्वर एक है। समझ में आ रही है? आंखों के सामने विजुअलाइजेशन हो रहा है। जीव अनंत है, अनेक है, ईश्वर एक है। अब ये देखना जरूरी है कि आप जब पूजा करते हो तो उसमें एक बात और कह दूं, क्योंकि मेरे जीवन काल में देखा मैंने कि लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमें कोई एक इष्ट देव होना चाहिए। सारे देवता को फूल चढ़ा देते हैं, चलो गणपति को लाल फूल, इसको ये फूल, उसको ये फूल, देवी को लाल फूल, सब, गणपति को दूर्वा, सब बराबर चढ़ा के बराबर कर लेते हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि आपके इष्ट देवता कौन है? सभी मेरे भगवान है। अब भगवान है तो सबको अलग अलग मानता है और भगवान बोलता है, मैंने बहुत कंफ्यूजन है। पॉइंट इज दिस की जितने भी देवता है होने दो आपके घर में, लेकिन एक देवता की दो मूर्ति नहीं रखना। ये भी कई बार मैं लोगों के घर में जाके दूर करवाती हूँ। एक ही देवता की दो मूर्ति नहीं रख सकते हैं। तो एनीवे, तो देव माने देवघर जो आपका है, पूजा जो है, उसमें आप सबकी पूजा करो, बट यू मस्ट हैव योर ओन इष्ट देवता। जैसे घर के सब लोग देवर है, ननद है, सास ससुर है, सबको आप खाना खिलाते हैं, लेकिन आपका मेन कौन है? पति। इष्ट देव कौन है आपका घर में? पति। मतलब कि उनके कारण सबके साथ रिश्ता है, और सबको हम अच्छे से ये करते, ट्रीट करते हैं। बट हमारे अंदर कौन है? हमें जब जरूरत पड़ता है तो हम किसको कहते हैं? पति को कहते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, अथवा सुख दुख शेयर करना सबसे करते हैं, बट पति एक स्पेशल होता है।
पति को पत्नी स्पेशल होती है। तो पॉइंट इज दिस कि इस तरह से एक इष्ट देवता हमारे होने चाहिए। जब हमें संकट आते हैं तो हम उनको पुकारें। सबको पुकारो, पुकारना अलग है, बट अंदर एक अपना मेरा कोई है, वो इष्ट देव होना चाहिए। नहीं मैं सबको समान प्रेम करती, मैं समान वाली हूँ वहां ये समान पवन नहीं चलता है। पति एक ही होता है, ऐसे इष्ट देव एक ही होता है। तो पॉइंट ये है कि जब एक इष्ट देव होते हैं तो फिर उसी इष्ट देव में आप भगवान की, ईश्वर की भावना करो, बाकी सब देव है नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको आराधना पूजा करनी चाहिए। भगवान का जो कहना है वो ये है कि ये लोग भले देवता के नाम से पूजा करें, उनमें देव बुद्धि रखे, बट अननोइंगली इन रियलिटी वे लोग मेरी ही पूजा करते हैं। और कैसे हैं ये लोग? सद्यान्विताः, ये कहते हैं ये मेरे इष्ट देव है, ये मेरे भगवान है, या ये मेरे देवता है, फिर ये तो मेरे देवता नहीं है। आपको कथा पता है ना, तो गणपति की पूजा कर करके वो थक गया और फिर किसी ने कहा कि ये कुछ नहीं देगा आपको, विष्णु की पूजा करो, तो उन्होंने गणपति को ऊपर चढ़ा दिया। याद है ना? नहीं है, ये कथा बहुत फेमस है पूजा उपासना के संदर्भ में। फिर गणपति को उन्होंने ऊपर का भाग में रख दिया कहीं, तो मंदिर देवघर में नहीं रखा, मंदिर के ऊपर या कहीं साइड पे रख दिया। फिर विष्णु को रखा, विष्णु भगवान को, और फिर विष्णु को अगरबत्ती दिया, अगरबत्ती रखा वहां, चढ़ा मैंने अगरबत्ती घुमाया, फिर रखा, ऑफर किया, फिर रखा। फिर अगरबत्ती का धुआं तो ऊपर जाता है, ऊपर जाने लगा, तो वो तो गणपति के पास गया, तो उन्होंने गणपति के नाक में कापूस डाल दिया, बोला यू हैव नो राइट टू टेक माई धूप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये कथा नहीं सुनी है, बड़ी फनी कथा है, बट बड़ी मजेदार है। तो मतलब है कि आप एक की पूजा करते हैं तो दूसरों के प्रति थोड़ा सा अनलाइकनेस हो जाता है, डिसलाइकिंग हो जाती है। आप, ये स्वाभाविक चीजें होती है, जहाँ राग है वहां द्वेष है। सो फिर आप बन जाते हैं आन देव निंदक, काकभूषण जी के प्रसंग में आता है वैसा। सो पॉइंट इज दिस कि दूसरे देवता को थोड़ा कम आंकते हैं, ऐसा सब न होवे, इसलिए ईश्वर भावना इज द श्रेष्ठ। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। बादाम सबको नहीं डाइजेस्ट होती है, बादाम का शीरा सबको नहीं डाइजेस्ट होता है, बादाम तो होती है, तो है ना, जिसका निर्मल पाचन है उनको बादाम का शीरा नहीं खाया जाएगा। पहले लोग लड्डू 32-32 लड्डू खा जाते थे, अभी एक भी नहीं खाया जाता है। सो तात्पर्य ये है कि आपकी ताकत है तो ईश्वर बुद्धि करो, नहीं तो फिर समझ लो कम से कम। सो श्रद्धयान्विता, वे भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक यजन करते हैं। लेकिन भगवान का कहना कुछ विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आता है कि ये करते हैं शिव पूजन, लेकिन मैं मेरा ही पूजन करते हैं गणपति पूजन, लेकिन मेरा ही करते हैं। तो सुन लो आप, बड़ा ही जबरदस्त लॉजिक है, सॉलिड लॉजिक है, मैंने आपके दिमाग में बैठ जाने वाला लॉजिक है, ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं जब मैं सर्वरूप हूँ, मैं सारे रूपों में मैं हूँ, सर्वरूप हूँ, तो वो देवता भी मैं ही हुआ ना, है ना? पकड़ी बात? तो देवता भी मैं ही हूँ, तो देवता की पूजा करते हैं तो मेरी ही पूजा करते हैं। थोड़ा सा शिफ्टिंग है, बुद्धि में शिफ्टिंग है, नजरिया में शिफ्टिंग है, दृष्टि में शिफ्टिंग है, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेना है। तो मेरी ही पूजा करते हैं। ये कौन सा टुकड़ा है श्लोक का? तेपि मामेव यजन्ति, ते अपि, वे लोग भी जो दूसरे देवता की पूजा करते हैं, वे लोग भी माम एव यजन्ति, मेरा ही पूजन करते हैं। क्यों? क्या लॉजिक मिला? सर्वरूपत्वात्, पंचमी विभक्ति आती है हेतु में, लॉजिक माने हेतु, हेतु में पंचमी विभक्ति का यूज, विभक्ति माने केस, फिफ्थ केस का यूज होता है पंचमी विभक्ति। तो हेतु क्या बना? सर्वरूपत्वात्, सारा रूप मैं ही हूँ, सारे रूप मैं ही हूँ। तो वे लोग ते अपि माम एव यजन्ति, वे मेरा ही यजन कर रहे होते हैं।
क्या कहते हैं, आकाशात पतति तोयम सागरम प्रति गच्छति, आकाशात पतति तोयम सागरम प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सारे पहाड़ों से जो न पतित पानी जो पतित माने गिरता है, तोयम माने पानी, वे सब सागर के प्रति ही जाता है, सारी नदियां सारा पानी। वैसे सर्वदेव नमस्कारम, जिसको भी आप नमस्कार करो, जो देखो, वो केशवम प्रति गच्छति माने परमात्मा की तरफ जाता है। सो लेकिन पूजा, हेलो ये समझ लो, लेकिन पूजा करने वाला तो मेरे इष्ट देव गणपति है, मेरे इष्ट देव देवी माँ है, यही समझता है। तो भाष्यकार लिखते हैं, भगवान लिखते कहते हैं अविधि पूर्वक वे मेरा यजन करते। तो अविधि पूर्वक माने ऐसा नहीं कि फूल नहीं चढ़ाया या कुछ भी गड़बड़ किया, ऐसा विधि का उल्लंघन किया, ऐसा नहीं। अविधि पूर्वक का अर्थ भगवान भाष्यकार लिखते हैं अज्ञान पूर्वक, माने दे डोंट नो कि दे आर डूइंग वर्शिपिंग ऑफ ईश्वर ओनली। उनकी बुद्धि ये है कि हम देवता का यजन करते हैं, इष्ट देव का कहो, देवता का यजन करते हैं, उनके चित्त में ईश्वर बुद्धि नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम माने अज्ञान पूर्वकम वे मेरी ही पूजा करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं। देखिए, वे लोग अन्य देवता की क्यों पूजा करते हैं, थोड़ा सा इस श्लोक को और देखते हैं। क्योंकि आपकी कुछ कामना है, और शास्त्र में लिखा है कि इस प्रकार के कामना ये पूरा करेंगे। जैसे पति चाहिए तो कृष्ण का जप करो, जो भागवत जी में दिया गया है। आपको बुद्धि चाहिए या विघ्न दूर करना है तो गणपति की करो, ऐसा कहा गया है। तो आप उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी माने कामना की सिद्धि के लिए जो शास्त्रों में विधान है, उन देवता के शास्त्रों में बताए हुए विधि पूर्वक यजन करते हैं, इसलिए उनका नाम है वे अन्य देवता की पूजा करते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो अविधि पूर्वक है, क्योंकि ईश्वर तो सबका श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस देवता, गणपति केवल बाधा निवारण करेंगे, कृष्ण आपको पति देंगे, पार्वती आपको, पार्वती जी भी आपको शादी करवाएगी या बच्चा देंगे वगैरह वगैरह, या कृष्ण भी आपको, माने बहुत सारे मंत्र है देवी पार्वती के और कृष्ण जी के, जहाँ शादी के लिए है, बच्चा होने के लिए है वगैरह वगैरह, और होता भी है, हमने जिनको भी दिया है हुआ है, परिणाम सुस्पष्ट दिखा गया है, देखा गया है। सो द पॉइंट इज दिस कि ईश्वर तो सबसे बड़ा है, तो आप उनकी करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, आया ख्याल में। सो विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक का क्या अर्थ होता है, एक और लॉजिक देती हूँ मैं, हेतु देती हूँ, जिसको आप पकड़ लेना, समझ लेना। समस्त देवता कौन है, उस ईश्वर के अंग भूत है, उनके ही अंग है। और भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, अंगी है। माने हम पूज्य गुरुदेव आते हैं तो हम उनके अंगूठे पे और कपोल पे कुमकुम अक्षता लगाते हैं। तो पूजा किसकी करते हैं हम, अंगूठे की करते हैं, पैर के अंगूठे की करते हैं, गुरुदेव की करते हैं, मैंने अंगी की करते हैं। इस तरह से ये समझ नहीं है देवता के प्रति, देवता बुद्धि है, इसलिए समझ नहीं है कि ये अंगी की पूजा है, माने ईश्वर की पूजा है, इसलिए हमें उतना ही फल मिलता है। ऐसी समझ गलत समझ है, अज्ञान वाली समझ है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप लोग सही समझ को प्राप्त करो, और देवताओं को अलग अलग भिन्न भिन्न समझकर आप एक एक के पास एक एक मांगते जाओगे, बहुत समय लगेगा। आप ईश्वर पूजा करना शुरू करो। तो यहाँ पे अविधि पूर्वक का यही अर्थ है कि हम उन्हें अंग समझते हैं, बट आप उन्हें अंगी समझो, अंगीभूतत्वात्, ये हेतु है। अंगी समझना ही सही समझ है। और चूंकि अंगी नहीं समझते, अंगी माने होल, अंग माने पार्ट, जैसे मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये पार्ट्स है, लेकिन अंगी कौन है, मैं हूँ। सो इसी को कहते हैं अविधि पूर्वक यजन, समझ ना समझी पूर्वक पूजन करते हैं हम, ऐसा यहाँ पे कहते हैं।
विधि पूर्वक पूजन क्या हो गया? सारे देवता भगवान के अंगभूत है, भगवान का ही स्वरूप है। मेरा हाथ मैं ही हूँ, हाथ को लगेगा तो मुझे ही लगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से, शास्त्रोक्त प्रकार से, श्रद्धा पूर्वक उन देवताओं की ईश्वर भाव से पूजा करना, ये विधि पूर्वक पूजन है। आया क्या नहीं? विधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक। सो कठोपनिषद में कहा है, मृत्योः स मृत्युम गच्छन्ति य इह नानेव पश्यति। जो लोग भेद बुद्धि से बचते हैं वे मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करते, माने जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। जो लोग अभेद बुद्धि से, ईश्वर बुद्धि से यजन करते, पूजन करते, वे इस चक्कर से बाहर आ जाते। पकड़ में आई बात? तो इसीलिए जैसे मैं और एक तरह से समझाने की कोशिश, दृष्टांत देकर, माने हमारा लौकिक दृष्टांत देकर समझाने की कोशिश करूँ। बट इंटरेस्टिंग है ना ये बातें, हमारे अंदर बुद्धि में शिफ्टिंग करना है, ना समझ को हटाकर समझ को प्राप्त करके काम करना है, पूजा करना। हम लोग जब शादी होती है या ऐसे भी दिवाली के समय या ऐसे जब गहना खरीदते हैं, आप जाते हैं ना सोनार की दुकान में, गोल्ड स्मिथ के पास, और बहुत सारे गहने दागिने खरीदते हैं। अब आप घर में जब लाते हैं, बसाते हैं घर में, उसको तिजोरी में, कबाड़ में रखते हैं, तो आप किसे रखते हो? गोल्ड को कि गहने को? बेसिकली गोल्ड को ही रखते हो। बसाते क्या हो आप? बसता क्या है आपके घर में? गहना, गोल्ड ही बसता है, सुवर्ण नहीं बस गया आपके घर में, बिठा दिया तो क्या बैठा? सुवर्ण नहीं बैठा है वास्तव में। उसी तरह से आप बहुत सारे देव, जो भी, बहुत नहीं तो 4 5 6 जो भी देवता को आपके घर में बिठाते हो। सो अंत में तो आपने अलग अलग देवता को बिठाया, अलग अलग आकार है, अलग अलग नाम है, बट आखिर आपने किसको बिठाया है? ईश्वर को ही बिठाया है। पकड़ में आई बात? क्योंकि ईश्वर के ही ये सब अंग है, बट ये समझ हमारे पास नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो ईश्वर को ही हम घर में रखते हैं, लेकिन हम इस सत्य से अनभिज्ञ है, अज्ञात है, इसीलिए हमारी पूजा अविधि पूर्वक की। तो ये बात को हमें समझ लेना पड़ेगा। जैसे कोई हमारा हाथ दबाता है, पैर दबाता है, माने हमें मसाज करता है थोड़ा, तो हाथ दबाता है तो वो इंद्र की पूजा करता है, पैर तो विष्णु की पूजा, कुछ खिलाता है तो वरुण देव की पूजा, कुछ सुगंधित फूल रखता है तो वो अश्विनी कुमार की पूजा। इस तरह से उन देवता की आराधना होती है, बट बेसिकली किसकी आराधना है? मेरी, माने ईश्वर की आराधना ही है, ऐसा समझना चाहिए। सो हरिरेव जगत, जगदेव हरि ही, हरि ही जगत रूप है और जगत ही हरि रूप है। इसलिए अन्य देवता यजन्ते, ये जरा समझ लेना पड़ेगा। मैं और श्रीमद् भागवत पुराण का एक क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मूल बात ये है कि देवता कर्मफल नहीं देते। 7th चैप्टर में भी आया, विहितान हितान, मैं ही उनको मैं ही डिसाइड करता हूँ कि आपने अन्य देवता की पूजा की, उस देवता को, देवता के द्वारा आपको क्या फल मिलना चाहिए, तो मैं हितान ही विहितान ही माने मैं ही उसका डिसाइड करता हूँ। तो कर्मफल दाता तो प्रभु है, अन्य देवता उसके लिए समर्थ नहीं है, ये बात सच है। अब देखो कथा भागवत जी में आती है कि हर बार इंद्र का पूजन होता था, की बात गोवर्धन का पूजन हुआ, पर्वत का पूजन हुआ, गोवर्धन पर्वत का। तो गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र बड़े नाराज हो गए। तो क्या किया उन्होंने? बहुत सारा बारिश बरसाया ताकि लोगों को अक्कल आ रहा कि मेरी पूजा करनी है।
भगवान ने क्या किया, अंगुली के ऊपर पर्वत उठा लिया। अब भगवान ने उठा लिया तो फिर इंद्र का अभिमान टूट गया, वो क्षमा याचना किया। तब प्रभु ने उसको समझाया। भागवत जी बहुत बड़ा, बहुत परमहंसों का ग्रंथ है, यानी हम लोग साधक लोग हैं, परमहंस लोगों का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। मूर्ख लोगों को लगता है भागवत तो पता है, स्टोरी सब पता है। ये स्टोरी नहीं, स्टोरी से आपको कुछ कुछ, मैंने स्टोरी तो बहुत सारी सुनते हैं और हमको लगता है हमको सब पता है। देखिए कल ही यहाँ पे RSS वालों का भी एक प्रवचन हुआ और कनाडा संघ वालों का भी, वहां भी थोड़ा सा प्रवचन हुआ। एक वाक्य मैंने कहा जो शायद यहाँ याद आ गया मुझे। सीता जी अशोक वाटिका में है, सीता जी अशोक वाटिका में बैठे हैं, हनुमान जी आते हैं, रिंग डालते हैं नीचे भगवान के, ये प्रसंग है। वहां पे टीकाकार ने कहा, श्रीधरी टीका वगैरह टीका है भागवत जी की, राम सॉरी श्रीधरी टीका भागवत जी की, रामायण की टीका जो मानस पीयूष वगैरह है, वहां पे ऐसा कहा, फ्रॉम हर फेथ केम हर पेशेंस। ये बात कल मैंने कही, याद आया, कल रामायण के ऊपर ही था थोड़ा कन्नड़ा संग में। फ्रॉम हर फेथ केम हर पेशेंस, माने उसके फेथ के कारण उसमें धैर्य आया। उसमें क्या फेथ था, क्या श्रद्धा थी। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, आपको श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। श्रद्धा के कारण ही सब कुछ होता है। उसको ये श्रद्धा थी कि राम जी अवश्य आएंगे, मैं झुकूंगी नहीं, राम जी अवश्य। कितना उसको कहा गया, कौन, शूर्पणखा का ऐसा वाक्य है वहां पे। शूर्पणखा ने कहा कि राम जी तुझे भूल गए हैं सीता, राम जी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा करूंगा, तो तू मेरे भाई के साथ कर ले, मैं तेरे पति के साथ कर लेती। इतना समझाया गया, उसका फेथ डिगा नहीं। फ्रॉम हर फेथ केम हर पेशेंस, उसके फेथ से उसकी धैर्य, पेशेंस आई। उस तरह से यहाँ पे हमें जो देवता का पूजन करना है वो ईश्वर है ऐसे फेथ से करना है, तो चाहे लेट मिले हमें फल। कभी कभी देवताओं को पूजने से जल्दी जल्दी फल मिलता है, ईश्वर पूजन से कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है। बट आपको ईश्वर पूजन ईश्वर बुद्धि से ही पूजन करना है। फेथ रखो, ये ईश्वर है, उसका भी आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान है उसके पीछे सब कुछ, जो अभी इधर नहीं बताएंगे हम। बट फेथ इज अ ग्रेट थिंग। सो ये फेथ रखो कि देखो, इंद्र का अभिमान टूटा, उसने क्षमा याचना की, तब भगवान क्या कहा, भगवान कहा कि मेरी शक्ति से ही तुम वर्षा कर रहे थे, मैंने देवता मेरे, मैं कर्म फल दाता हूँ, उसके कारण ही मैं ही देवता को सूचित करता हूँ अथवा आदेश देता हूँ कि इसको ये फल दो। तब जाके उस रूप में, उस इंद्र के, उस कृष्ण के, शिव के रूप में, देवता के रूप में आपको फल मिलता है। आपको अब क्या लगता है कि मैंने अनुष्ठान किया कृष्ण जी का, 3 अनुष्ठान 1.25 लाख किए तो मेरा शादी लड़का अच्छा मिल गया, आपको तो यही समझ है। बट ये समझ रखो कि ईश्वर कर्मफल दाता है, वही कृष्ण जी के द्वारा या जो भी देवता का आप यजन करते हैं उनके द्वारा आपको फल देते हैं। तो ये कथा इस संदर्भ में है। मैं इसलिए कहती हूँ कि कथा तो अशोक वाटिका में रिंग भेजी, रिंग डाली और वो खुश हो गई वगैरह वगैरह, बट कथा के अंदर क्या चीजें हैं, माने अंडरलाइन संदेश, हजारों संदेश है रामायण में, महाभारत में, भागवत जी में हजारों संदेश है। अभी तो हम लोग बिजी लोग हैं, नहीं तो हम एक एक कथाएं, एक एक चीज पढ़ के उसके जो उसके अंदर जो छिपा हुआ संदेश है, संदेश माने टीचिंग है, शिक्षा है, शिक्षा माने टीचिंग है, वो टीचिंग को हम जाने तब हमें समझेगा कि ओ माय गॉड, हम लोग कितने रिच है, हमारे ग्रंथ कितने कितने श्रीमंत है, हमारे ग्रंथों में कितना कुछ भरा पड़ा है। और हमारे बच्चों को हम कहते नहीं बाल विहार में नहीं जाना, कराटे में जाओ, हमारे ऋतु में कराटे ये बाजू है, बाल विहार ये भी है, कराटे ये बाजू बाल विहार का क्लास होता है। लेकिन लोग उधर का स्टेट केस चढ़ते हैं, इधर का नहीं चढ़ते, बोलते हम पूछते हैं क्यों, क्या हो गया, नहीं बस उसी टाइम में फ्राइडे 7 to 8 में ही कराटे है, तो फिर क्या करेंगे, इसलिए बाल विहार में नहीं आते।
कैसा माने समझता है आप? कराटे ठीक है, अच्छी बात है, बट प्रायोरिटी आपको शास्त्रों को देनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने की टीचिंग्स जो है वो शास्त्रों से मिलेगी माय डियर। एनीवे, तो भगवान कहते हैं कि आखिर में मेरी ही पूजा होती है, रिसीवर भी पूजा का मैं हूँ और फलदाता भी मैं ही हूँ। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही चलता रहेगा। सो आगे का श्लोक पे हम प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह से भगवान ने ये बातें कही, इससे हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। तो 24 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं उनका तो पतन होता है। माने देव बुद्धि रखकर भी पूजन करते हैं तो उनका जन्म मरण का फेरा अटल है, आपको आना जाना पड़ेगा। मेरा समझ के मेरी भावना करके यदि पूजन किया तो जन्म मरण से मुक्त होंगे। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। भगवान कहते हैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता, और प्रभु माने स्वामी भी मैं ही हूँ। सारे यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ कर्म, पूजन कर्म जो भी। न तो माम अभिजानन्ति, लेकिन जो लोग मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, तत्व से माने मैं अंगी हूँ, सारे मेरे अंग है, ये जगत मेरा अंग है, उसका सब चीजें, ये पेड़ पौधे सब शीशा पुरुष सूक्त में पढ़ लो आप, वहां पे आएगा कि भगवान की आंख सूर्य चंद्र है, भगवान के हाथ इंद्र देवता, माने सारा कुछ वर्णन आएगा। ये जगत क्या है उसका सब कुछ भगवान का वर्णन उसमें आता है। सो न तुम आप अभी जानती, मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, अतः च्यवन्ति ते, इसलिए ये पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। जो लोग इस तरह से मुझे नहीं जानते हैं, माने देव देव बुद्धि रखते हैं, वे लोग पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं, माने बारंबार जन्म मरण उनका होता रहता है। देखिए, इसका संबंध भाष्य को लेकर हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा कैसे होता है कि देवता का पूजन करते हैं और पूजा प्रभु की होती है। हमने दो लॉजिक तो दिया आपको, अंग अंगी भाव का दिया, और इस तरह से लॉजिक तो मिला हमें, बट अगेन द क्वेश्चन कम्स, देवता की पूजा फिर ईश्वर की पूजा कैसे हो जाती है? तो भगवान कहते हैं सारे यज्ञों का भोक्ता तो मैं ही हूँ। आप देवता की पूजा करते हैं बट उसका भोग तो मुझे ही मिलता है, क्योंकि सारे देव मेरे अंगभूत है। और यज्ञ का स्वामी भी मैं हूँ। श्रौत यज्ञ या स्मार्त यज्ञ, श्रौत यज्ञ माने वेदों में बताए हुए यज्ञ, अथवा स्मार्त यज्ञ माने स्मृतियों में, पराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृतियों में बताए हुए, ये दोनों अलग अलग है। वेद एक है और स्मृति अलग चीज है। वो अलग अलग ऋषि मुनियों ने उस समय और काल और देश के अनुसार उसको, वेदों के आदेशों को जो बताया है वो स्मृति है। तो जितने भी यज्ञ होते हैं, सत्कर्म, पूजा पाठ, हवन, जो भी यज्ञ कर्म होता है, उन सभी का भोक्ता मैं हूँ, मुझे वह पहुंचता है। हम क्या समझते हैं, ये चंडी यज्ञ किया तो चंडी देवी को पहुंचा, गायत्री हवन किया तो गायत्री माँ को पहुंचा, है ना? बट भगवान क्या कहते हैं, सारे यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। क्यों? इसे भगवान ने कह दिया सर्वरूपत्वात्, एक तो अंगित्वात्, मैं अंगी हूँ करके, और सर्वरूपत्वात्, सारे रूप, सर्वात्मा, सर्वरूप मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे ही पहुंचता है। लेकिन भगवान
आप तो अभोक्ता है, असंग है, निर्विकार है, फिर आप भोक्ता अपने को कैसे बोलते हैं? तो इसका अर्थ इतना ही है, मैं और भी समझाऊंगी। इसका अर्थ इतना है, भोग की अपेक्षा से परमात्मा भोक्ता कहा जाता है। भोग की अपेक्षा, विथ रेफरेंस टू भोगा ही इज भोक्ता, अदरवाइज ही इज अभोक्ता। सो भगवान वास्तव में भोक्ता नहीं है, और ये बात मुंडक उपनिषद में बताई गई है। कैसे? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ते अनश्नन् अन्य अभिजातसेति। मुंडक उपनिषद हुआ नहीं है, होगा भगवान की कृपा से, लेकिन वहां पे वर्णन है कि एक वृक्ष की डाली में दो पक्षी बैठे, और दो पक्षी में एक ही डाली में इधर ही बैठे और एक ही वृक्ष में बैठे हैं, और उसमें से एक पिप्पलम स्वादु अत्ति, माने एक स्वादिष्ट माने फल खाता है, और अनशनन अन्य अभिचाकशीति, अनशनन न खाते हुए, माने वो खाता नहीं है, केवल देखता रहता है। अभिचाकशीति माने देखता रहता है, एक खाता रहता है, एक देखता रहता है। तात्पर्य ये हुआ कि एक वृक्ष पर दो पक्षी साथ में बैठे हैं, सखा है, एक फल खाता, दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक कर्मों का फल भोगता रहता है और एक केवल उसे देखता रहता है। कौन कर्मों का फल भोगता है? जीव। तो देखने वाला कौन है? ईश्वर, परमात्मा। अब क्या समझा? कुछ नहीं समझा, क्योंकि अब जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है। हल जीव जो है वो कर्मफल भोगता है और भगवान देखते हैं, बट जीव कौन है? जीव तो ईश्वर की छाया है, प्रतिबिंब है। अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का प्रतिबिंब जीव कहलाता है। ऐसे हम बहुत बार व्याख्या कर चुके हैं। तो वो तो प्रतिबिंब है, तो वहां पे प्रतिबिंब की अपनी कोई सत्ता होती है? प्रतिबिंब का कुछ आप खिलाएंगे तो बिंब को खिलाएंगे, प्रतिबिंब को खिला सकते हैं? प्रतिबिंब आपकी बात सुनता है? नहीं। तो प्रतिबिंब की अपनी सत्ता ही नहीं है, तो वहां दो सत्ता है ही नहीं, सत्ता केवल परमात्मा की है। इन दैट सेंस कहा जाता है कि परमात्मा ही भोगता है। मुझे लगता है मैं भोगता हूँ, बट मैं कौन हूँ? जीव, और जीव तो प्रतिबिंब है। तो वास्तव में भोक्ता कौन बना? परमात्मा। आई बात समझ में? थोड़ा जल्दी में शायद बता दिया ऐसा लगता है, बट एनीवे आप सुनना वापस रिकॉर्डिंग तो हमेशा मिलती है आपको एवरी वीक। तो इस तरह से यहाँ पे ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वास्तव में प्रभु अभोक्ता है, पर भोग की दृष्टि से चूंकि जीव की अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए इन दैट सेंस कहा गया है कि परमात्मा ही भोक्ता है। भगवान कहते हैं यह जो मैं कह रहा हूं कि मैं भोगता हूं, वह तुम्हारे दर्शन का अनुवाद है। इसलिए तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप जो भोग सामने आता है, उसे आपको लगता है कि मैं भोगता हूं, बट वास्तव में मैं ही भोगता हूं। अब देखो, इसके और एक लॉजिक और एक एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन हेतु दिया गया है। समझिए इसको ठीक तरह से। जब आप विषय का भोग करते हो तो आप क्या करते हो? माने क्या होता है? मैंने किसी चीज को देखा, तो किसने देखा? मेरी आंख ने देखा। तो उसको शास्त्रीय भाषा में ऐसे बोलेंगे कि नेत्रेंद्रिय ने जाकर वो चेयर एक रूप है अथवा कृष्ण एक विग्रह है, उस रूप को देखा, ऐसा बोलते हैं हम। अब देखा माने क्या किया? देखा माने उसने नहीं देखा, लेकिन उसने उस रूप को उठाया और अंदर लाया। तो अंदर जो मैं बैठा हूं उसने देखा,
क्योंकि इंद्रियां जो होती है वो केवल विषय को उठाती है, भोगती नहीं है। नहीं तो चिपक जाएगा, आंखों में कितने सारे रूप चिपकेंगे, बड़ा लंबा उसका। आप क्या बोले, फनी इमेजिनेशन करो, जिंदगी भर में जितने रूप देखे, वृक्ष देखा, टेबल देखा, व्यक्ति, सब चिपकते जाएंगे। है? इतना लंबा लाइन, हमारे पूरा एक बड़ा ट्रेन बन जाएगा। सो पॉइंट इज दिस की इंद्रिया उस विषय को उठाती है और मन को दे देती है, अंतःकरण को या मन को दे देती है, क्योंकि आखिर मन ही रियलाइज करता है ना कि ये व्यक्ति है, ये टेबल है। डिस्क्रिमिनेशन तो मन बुद्धि जो भी। तो अब मन जो है वो भी भोगता नहीं है, क्योंकि वो करण है। करण माने साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी अपने पास सब कुछ माने चिपकता नहीं है। वो तो करण है, तो मन किसको दे देता है? अहम को दे देता है। अहम माने मैं। तो अहम जो है वो अहम को दे देता है, तो अहम मानता है कि मैं भोगता हूँ। लेकिन मन ने दे दिया, फिर मन तो दूसरा विषय लेने को भागा। तो अहम के अंदर जो विषय आया, तो मन के बिना अहम उसके भोग नहीं सकता है। क्योंकि जो कारण, ये लॉजिक है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, लिख लेना। कारण रहित होने पर अहम निरुपाधिक हो जाता है। जब अंतःकरण से तादात्म्य करता है तब वो जीव बनता है, भोक्ता बनता है। बट करण रहित हो गया तो वो निरुपाधिक बन गया। तो निरुपाधिक तो कभी भोक्ता नहीं हो सकता है, वो तो अभोक्ता है। तो आपको ये भोक्ता हूँ और अभोक्ता है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्योंकि वास्तव में भोक्ता मैं हूँ ऐसा मैं कहता हूँ, बट मन के बिना भोग नहीं सकते हैं। तो मन करण रहित हो गया तो अहम निरुपाधिक हो गया। और इसीलिए आई थिंक मनाचे श्लोक अथवा कोई ऐसे प्रौढ़ ग्रंथों में कहते हैं, आप अमनी भाव में रहो, अथवा संत लोग अमनी भाव में रहते। अमनी भाव माने यहाँ पे अहम के साथ मन जुड़ा हुआ नहीं, इसको अमनी भाव कहते हैं। ये शास्त्र में भी भाषाएं आती है प्रौढ़ ग्रंथ में, बट जस्ट टच किया मैंने। सो देखो, पॉइंट ये है कि भोक्ता कौन है, इसी की चर्चा कर रहे हैं। मुंडक का एग्जाम्पल लिया दो पक्षी का, वहां पे तो परमात्मा अभोक्ता है। फिर हमें लगता है कि मैं भोक्ता हूँ, बट यदि मैं मन के साथ तादात्म्य भाव रखा है तो भोक्ता हूँ, बट यदि नहीं रखा है, तादात्म्य नहीं है, अमनी भाव में है, माने मन का करण के साथ जुड़ा नहीं है, तो अहम शुद्ध है। तो शुद्ध हम तो चेतन है, परमात्मा है, तो वो अभोक्ता हो गया। तो वास्तव में वो अभोक्ता है, बट भोग के संदर्भ में हम ऐसा कहते हैं, ये अज्ञान है, बट हम ऐसा कहते हैं कि वह भोक्ता है। तो भगवान ने भी हमारे ही दर्शन का अनुवाद किया है। हम ऐसा समझते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है। तो दूसरे अध्याय में जो आता है, य एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम भूतौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते। जो मुझे मारने वाला और मरने वाला समझता है, वो वास्तव में समझता है ना। उस लोग अर्जुन को भगवान कहते हैं, जो स्वयं को मरने वाला मारने वाला मानते हैं, वो वास्तव में मरने वाला मारने वाला नहीं होता है। नायम हन्ति न हन्यते, ये लोग न मारे जाते हैं न कोई मारने वाला है, आखिर में सब कुछ परमात्मा ही है। सो माने भगवान वहां कहते हैं कि हंता अर्थात कर्ता और हतम अर्थात भोक्ता समझने वाले, जो स्वयं को कर्ता भोक्ता मानते हैं, वे अपने को नहीं जानते हैं। माने इन दैट सेंस भगवान भोक्ता है और शुद्ध रूप में भगवान अभोक्ता है। देखिए, सो वास्तव में भोक्ता ना इंद्रियां है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है। ये लोग भोग नहीं करते, ये तो खाली कुरियर सर्विस है, मीडिया है। इधर से लेके हम मन को दे देते हैं, फिर मन को अच्छा लगा नहीं लगा, ये बुद्धि तय करती है। पहले इसे सुख मिला था, नहीं मिला था, तो ये अच्छा नहीं है, सब बुद्धि तय करती है। ये लोग खुद कुछ नहीं, और बुद्धि भी तय करके अहम को दे देती है कि भाई तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो इधर से इसको छोड़ दो। ये सारी प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही है। वी हैव नो टाइम टू सी एनीथिंग। सो भगवान कहते हैं, सभी कर्मों का और सभी यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूँ।
लेकिन मेरी दृष्टि से मैं अभोक्ता हूँ। इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 13 चैप्टर 21 नंबर का श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। माने पुरुष माने आत्मा परमात्मा जब प्रकृतिस्थ होते हैं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करते हैं, वास्तव में नहीं करते, एज इफ करते हैं, एज इफ, जैसे कि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। एग्जाम्पल आप याद रखना, स्फटिक और लाल पुष्प का। लाल पुष्प वास्तव स्फटिक वास्तव में लाल पुष्प रखने के बाद लाल दिखता है कि अरे पुष्प रखा तो लाल हुआ, वास्तव में लाल होता। ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखो। ऐसे परमात्मा भी वास्तव में प्रकृति से जुड़ते हैं, बट वास्तव में नहीं जुड़ते हैं। और फिर भोगते प्रकृति जान गुणा, और फिर भोग करते हैं। ऐसा लगता है स्फटिक लाल हुआ, ऐसा लगता है परमात्मा प्रकृति के साथ जुड़कर भोग करते हैं, ऐसा लगता है, बट चेतन भोग नहीं करता, वो अभोक्ता है। और इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न विषयों को भोगता है, ये कहना ये केवल जीव की दृष्टि से है, हमारी दृष्टि से है। प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं करेगा तो वो अभोक्ता है। बट प्रकृति जैसे लाल पुष्प हटा दिया तो फिर वो स्फटिक कलरलेस है, लेकिन रखा तो ऐसे प्रकृति के साथ ये इसका संग हुआ, वास्तव में नहीं बट एज इट हुआ, तो वो भोक्ता है, ऐसा कहते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं प्रकृति से एज इफ जुड़ता तब भोक्ता, लेकिन स्वरूप से अभोक्ता है। आगे भगवान कहते हैं, प्रभु रेव च, और मैं भोक्ता हूँ और मैं प्रभु भी हूँ, माने मैं स्वामी भी हूँ। माने यज्ञ का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, माने यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, और यज्ञ का स्वामी माने उसका संपादन करने वाला भी मैं हूँ, और उसका संरक्षण करने वाला भी मैं ही हूँ। और यज्ञ में डाली जाने वाली आहुति का भोक्ता भी मैं हूँ। और है ही कौन इस दुनिया में भगवान के अलावा? ईशावास्यम इदगम सर्वम। और कौन है? शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी सब कुछ जड़ है। इस बात को लोग जानते नहीं है। वे समझते हैं कि भोक्ता कोई और ही है। उन्हें क्या लगता है, चित्त प्रतिबिंब जो है माने रिफ्लेक्शन जो है वही भोक्ता है। माने मैं क्या समझता हूँ, मैं जीव, मैं भोक्ता हूँ। लेकिन विचित्र बात यह है कि प्रतिबिंब बोलना और है बोलना ये सही है? जो वस्तु रिफ्लेक्शन है, जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन नदी में पड़ा, जल में पड़ा, ये तो प्रतिबिंब है, लेकिन वो है माने कुछ चीज है, तो वो है करके वास्तव में नहीं है। इट इज नॉट अ रियल, इट्स अ रिफ्लेक्टेड थिंग। तो तो फिर भोक्ता, तो फिर उसी तरह से जीव ऐसा ही है, प्रतिबिंब है। तो भोक्ता कैसे बनेगा? वो रियल है ही नहीं तो भोक्ता कैसे बनेगा? है ना। एक पुतला रखा है हमने, चलो मैंने कोई एक पुतला रखा है और फिर वो खाता है पीता है, ऐसा कह नहीं सकते हम। मूर्ति रखी है, भगवान की मूर्ति छोड़ो वो अलग बातें हैं, बट एक जनरल सो कोई प्रतिबिंब भी है और सत्तावान है, एग्जिस्ट माने वास्तव में रियलिटी में वो है, ऐसा हम कह नहीं सकते। इसीलिए ये क्लासिक लॉजिक आ गया, आपको मिल गया फाइनली, ये सॉलिड लॉजिक मिला आपको कि प्रतिबिंब हूं मैं तो भोक्ता कैसे हो सकता हूँ? सत्ता मेरी है ही नहीं, आई एम रिफ्लेक्टेड एंटिटी, तो हाउ कैन आई ईट? तो इन दैट सेंस वो हिंट करने के लिए प्रभु ये सारी बातें कहते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ रामचरितमानस हो, गीता हो, आचार्यों के बिना, महापुरुषों की कृपा के बिना, उनके एक्सप्लेनेशन के बिना हम नहीं जान सकते इन चीजों को। और जैसे जैसे विद्वानों के साथ, महात्माओं के साथ रहेंगे, उनका बुक पढ़ेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, तब जाके ग्रंथ अपने स्वरूप को खोलता है, हमें दिखाता। सो जैसे अभी अभी बताया, वेरी क्लासिक थिंग्स, बहुत सारी टीचिंग्स है, बहुत सारी टीचिंग्स है रामायण वगैरह में। अभी क्या बताया मैं?
फ्रॉम हर फेथ केम हर पेशेंस। पेशेंस फेथ के बिना नहीं आती है। ये बात एक वाक्य है, एक सिद्धांत है, एक टीचिंग है, लेकिन आप जब अशोक वाटिका का वर्णन पढ़ेंगे तो ये चीजें आएगी दिमाग में, है ना। आचार्यों की कृपा है, बहुत सारे कमेंट्री से क्या बता रहे। मैंने गीता के ऊपर तो 1000 1200 1500 कितनी है पता नहीं, बहुत सारी है। रामचरितमानस के ऊपर भी राम किंकर जी महाराज की मानस पुरुष वगैरह जबरदस्त कमेंट्रीज है। भागवत जी के ऊपर तो सबसे बड़ी कमेंट्री है श्रीधरी टीका। श्रीधर महाराज जो हो गए, स्वामी जो हो गए, ये परंपरा के दत्त परंपरा वाले नहीं, दूसरे श्रीधर स्वामी जो हो गए, वे उन्होंने टीका लिखी है, जबरदस्त टीका है वो। 700-800 पेज का ग्रंथ है। हमारे साथ वामदेव जी थे, वो रोज पढ़ा करते थे, रोज उनका 1 घंटा श्रीधरी टीका लेके बैठना था। और वो टीका संस्कृत वाली थी। अभी तो मेरे पास जो है वो संस्कृत और हिंदी दोनों है, मैंने जिसमें दोनों है। ऐसी बहुत सारी टीका है भागवत जी की भी है। पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, तब जाके चीजें साफ होती है, क्लैरिटी आती है। ओके, भगवान कहते हैं न तुमाम अभिजानन्ति, लेकिन ये जो लोग हैं, मैं भोक्ता हूँ, मैं प्रभु हूँ, लेकिन मुझे जानते नहीं है। इसलिए न जानने से उनका क्या नुकसान होता है? नुकसान इतना ही है, तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। चौथा क्वार्टर देख लो, श्लोक का चौथा क्वार्टर मिला, तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। वे लोग तत्व से गिर जाते हैं, इसका माने वंचित हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि भेद बुद्धि है। और इसलिए देवता को ही यज्ञ का स्वामी मानते हैं, यज्ञ का भोक्ता मानते हैं। इस मान्यता के साथ व्यक्ति यज्ञ और पूजा करता है तो तात्विक स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। भाष्यकार कहते हैं यज्ञ का असली फल उनसे वंचित रह जाता है। ये जरूर एक बात पक्की है, ये भी जान लो, जाननी चाहिए कि यज्ञ का नियम पूर्वक विधि पूर्वक जब यजन करता है तो उसने जो फल मांगा था, शादी हो, बेटा हो, गोल्ड मेडलिस्ट होना है, या कैप्टन होना है टीम का, जो भी आपने मांगा है, एक्टर बनना है, दिस दैट, फेमस होना है, पैसा बहुत चाहिए, जो भी आप मांगते हो वो फल मिलता है, उस देवता से फल मिलता है। लेकिन आपको तत्व ज्ञान नहीं होता और इसीलिए पुनर्जन्म पुनर्मरण होता रहता। देखिए इस पर भी थोड़ा और देख लेते हैं। भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। ये शब्द भगवान ने केवल इधर 9th चैप्टर में नहीं कहा है, 13 नंबर के चैप्टर में भी भगवान ने कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। मैं उपद्रष्टा हूँ, अनुमंता हूँ, भक्ता, ये मेरा फेवरेट श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है ना, जबरदस्त, माने भगवान के बारे में जबरदस्त शब्द है, उपद्रष्टा। मैं अंदर बैठकर देखने वाला हूँ। यदि हमें अंदर जो विराजमान है, विद्यमान है, उसकी याद सतत हो जाए तो उससे सौभाग्य और कुछ नहीं होता है, उससे बड़ी कोई साधना नहीं होती। अनुमंता च, और वह वे हमें अनुमंता, हमें अनुमति देते हैं अथवा नहीं अनुमति देते हैं। सम्मति देते हैं, ये करो, हम पूछते हैं तो, या कहते हैं मत करो। तो मैंने वो जबरदस्त रोल है उनका अंदर बैठकर। भक्ता भोक्ता माने भरण पोषण करने वाला। क्या हम समझते विटामिन बी की गोली खाइए, डी की गोली खाइए तो ठीक नहीं होता है। आखिर में उसको कन्वर्ट करके जो हमें शक्ति या जो भी बीमारी से दूर करना है वो परमात्मा करता है, ये मेरी पक्की बिलीफ है। आज नहीं, पता नहीं, बचपन से मैं ये चीजों को ऐसे ही समझती आई हूँ, और शास्त्र पढ़ने के बाद तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये बातें समझ में अच्छे से आ गई। आखिर में कौन है जो उन भोजन को, उस विटामिन को पचाता है और वो हमें देता है, या उसको निकल जाना होता है, ये कौन, कहाँ, कौन डिसाइड करता है? नहीं तो दवाइयाँ किसी को लागू पड़ी, किसी को नहीं पड़ी। भक्ता माने पालन पोषण करने वाला, चाहे आप कुछ भी खा लो। इतना कहाँ मेड लोगों को मैं बात करती हूँ, कभी मेरी ही मेड है, दूध दही
दूध नहीं, दही नहीं, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं, और हमारे जैसे सलाद एंड फ्रूट्स एंड, हे भगवान क्या क्या कहते हैं ना। पहले सलाद का भोजन में सलाद इज मस्ट। बचपन में कभी पता भी नहीं था कि सलाद होना चाहिए या नहीं। पॉइंट ये है कि मेरी बाई तो कहती है ज्वारीची भाकरी आणि भाजी खाते मी, आणखीन काहीच नाही, जन्मात काही नाही खाल्लं, चावल भी नहीं, बाजरी कुछ नहीं, गेहूं कुछ नहीं, जवारी की भाकरी और भाजी खा के वो हट्टा कट्टा काम करती है 10 घर का। और हम लोग सलाद भी खाते, फ्रूट भी खाते, विटामिन की टेबलेट भी खाते। हे भगवान, आर यू गेटिंग द पॉइंट? माने कोई है भरता, ये श्रीमद् भगवद गीता के कहो ग्रंथों के जो शब्द है, जबरदस्त ट्रुथ उसमें भरा पड़ा है। पालन पोषण करने वाला वो है, विटामिन नहीं। कर लो आप, विटामिन खा लो, बट उसको फिर फलीभूत करना या फलीभूत नहीं करना ये उसके हाथ में है, परमात्मा के नाम। वो जबरदस्त, मेरी माँ का ये हो गया 1 महीना पहले, तभी जो रूप दिखा, जबरदस्त है परमात्मा। एक भी रोग नहीं था जिंदगी में, कभी दवाई नहीं ली थी, गोली नहीं खाई थी, हॉस्पिटल तो दूर की बात है। और बिल्कुल संयम, बिल्कुल सूप के ऊपर ही जी रही थी, एकदम स्वस्थ, बहुत अच्छी स्वस्थ हम लोगों से। सडनली एक क्षण में आंख पलट गई। कौन है, क्या क्या कैसे होता है? मैंने आज तक जो हम गुड़ी गुड़ी मानते थे ना, भगवान मेरे दोस्त है, मेरे प्रियतम है, उससे हम बातें करते, बांसुरी, ये है, ये मधुर रस वाले तो है, लेकिन भयानक और समर्थ, अत्यंत समर्थ कोई है तो परमात्मा। ये कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, समर्थ, ये सब बोलते थे, लेकिन ये 1 महीने में शास्त्र मेरे सामने खुल गए। उसकी गहराई को मैंने छू लिया, काइंड ऑफ। मैंने ये ईश्वर को ऐसे नहीं समझना, भरता माने सच में वो भरता है, वही पालन पोषण करने वाला है, नहीं तो जवारी की भाखरी खा के इतना काम कौन करेगा? आर यू गेटिंग? हम कहते विटामिन की गोली नहीं खाई, आदमी ने वीकनेस लगती, काहे की? हाँ, ये वो है, वो परमात्मा है भरता, तो जबरदस्त है वो। किस क्षण में क्या कर लेता है। गरीब बोलते हैं ना, अमीर को रंक बनाता है, रंक गरीब को अमीर बना देता है, क्या से क्या हो जाता है। हम लोग की भी जिंदगी में आप सोचिएगा, ये जो आपको सत्संग मिला है, भागवत जी का या भगवत गीता का या जो भी मिलता है उपनिषदों का, किसकी कृपा है? वो कोई है जो बिल्कुल सिचुएशन बदल देता है और हमको उस मंदिर के आसपास घर दे देता है। अभी मेरे सामने जो बैठे हैं वही है। तो क्या पता नहीं कैसे मेरे बेटे ने बुक करा लिया था और अभी हम आ गए और आपका सत्संग मिल रहा है, या शाम को सत्संग पाठ मिल रहा है लोगों को। जबरदस्त है परमात्मा, कोई गुड़ी गुड़ी वाली बात नहीं है। और उनको भूल में मैं अभी इष्ट देव, मैंने अभी वो जो दोस्त जैसा फ्रेंडली और नहीं, उसका रूप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी शास्त्र के हर शब्द अपनी अपने अंदर छिपे हुए सत्य को खोलता है। सुभद्ता भोक्ता महेश्वर, महान ईश्वर है। ईश्वर माने ईशन करने वाला, शासन करने वाला। ये परमात्मा का शासन चल रहा है इस जगत में। कल मुझे वो जो आरएसएस का था, वहां पे ये बंगाल का सब था, तो उसके ऊपर मैं बोला भैया मैं बोलूंगी तो आप भाग जाएंगे, क्योंकि मैं तो सत्य बोलूंगी। ये सब क्यों होता है? तो उसके पीछे मैं तो शास्त्रीय सत्य बोलूंगी, आप लोगों को तो उसका लौकिक उपाय और लौकिक बातें, आई कांट टॉक अबाउट इट, मैं धर्म के ऊपर बोलूंगी करके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बहुत गहरी चीजें हैं और ये सत्य को पहचाना बहुत मुश्किल है। हम बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे कमाल है, आपके दिल में दया नहीं है। एनीवे, सो भक्ता भोक्ता महेश्वर, और वही भोक्ता है परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुष पर। देहे अस्मिन, अस्मिन देहे, ये हमारे देह में वो परम पुरुष विराजमान है। तैत्तरीय वही कहा ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम। कितनी देर दिन में कितनी बार हमें याद आता है कि वो हृदय में है।
1 घंटा सुनते हैं तभी लगता है हाँ 24 घंटा याद रहेगा, 1 मिनट याद नहीं रहता। बट इसके लिए बारंबार शास्त्र पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसा भी आपको समझता है पढ़ाओ। पढ़ाते पढ़ाते परमात्मा वो उस शास्त्र की रहस्य को खोलते जाएंगे, तो उसका काम है, हम वैसे भी नहीं खोल सकते हैं अपने आप से। यहाँ पे ये कहते हैं, इसी तरह से प्रश्नोपनिषद में भी आता है कि जैसे दास दासियां राजा के पास ले जाती है सारे गहने वगैरह, भंडार, भोजन का भंडार सब ले जाते हैं, ऐसे ही ये इंद्रिया, ये मन, सब लोग भोक्ता के परमात्मा के पास, जो अंदर बैठा हुआ भगवान है उनके पास ये सारे जगत के विषयों को लेकर जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। देखिए, और एक बात करके पूरा करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूँ। आप क्या समझते हैं? देखो, थोड़ा सा गहरा है, समझ लेना, पकड़ लेना। कोई तप करता है, उस तप के रूप में, उस तपस्वी के रूप में, इस तप के तप जो करता है उस तपस्वी के रूप में किसको सुख शांति मिलता है? परमात्मा, परमात्मा को ही, माने अंदर बैठा हुआ जो है वही सुख को, शांति को अनुभव करता है। तपस किया तो आप देखिएगा, लोग कहते हैं अय्या माँ बाप का सेवा करना ये तपस है, कितना कठिन है, लेकिन मैं खुद अनुभव किया है इतने सालों से, यानी कुछ सालों से मेरी माँ मेरे साथ थी, तो तपस्या से बहुत सुख मिलता है। क्यों? बहुत शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि तपस करने से, प्यार से करना चाहिए। आप मुंह बिगाड़ के करेंगे या कंटाला से करेंगे तो नहीं मिलेगा। प्यार से करने से हमारे जो कलमश है, पाप है, वो खत्म होते हैं, वो धुले जाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे कष्ट पड़ता है, बट वो कष्ट कष्ट नहीं होता है, वो बड़ा सुख देने वाला होता है, बड़ा संतोष देने वाला होता है। कहाँ पर भी लोग कहते हैं सेवा में घर से टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा अपने को कसो, थोड़ा अपने को एक्सटेंड करो। मैं क्या कहती हूँ, मेरा हमेशा का क्या कहना है, थोड़ा आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तो फिर देखो आपको जीवन में कितना संतोष मिलता है। आश्रम में जाके सेवा करना या घर में भी, अभी ये राजेश्वरी और उषा, विमला, ये लोग सब काम कर रहे हैं, माने राजेश्वरी, ये चारों मेनली मेरा हर एक, आज 2 साल से चलता है क्लास, अभी भी 2 साल 3 साल चलेगा पूरा करने के लिए। तो ये लोग हर सोमवार को, हर फ्राइडे को और वेडनेसडे को ये लोग ऑन करना, फिर पूरा टीम का मीटिंग होता है, काइंड ऑफ, उनका बोलना आज मैं नहीं हूँ, ये टाइम तुम रिकॉर्डिंग करना वगैरह वगैरह। तो उनका जो डेडिकेशन है 1.5 घंटे का, तो क्या वो तपस नहीं है? लेकिन आप पूछो उनसे कितना संतोष होता है। इसलिए गीता, संपूर्ण गीता जो थी, हमारे संपूर्ण गीता का जो प्रोजेक्ट था वो 8 मई को खत्म हुआ, लेकिन राजेश्वरी जो इंचार्ज थी वो कहती थी कि अम्मा जी अभी और एक कर ले। क्यों? क्योंकि वो संतोष, वो सुख, वो पुण्य, आपको पाप जब हटता है ना चित्त से तो बहुत हल्कापन लगता है। तो उसके कारण अभी सेकंड टाइम भी संपूर्ण गीता का प्रोजेक्ट चालू है। आप में से कोई नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो द पॉइंट इज दिस की तपस से सुख शांति मिलती है। हम किसी को भोजन करता है तो वैश्वानर ही जो उसके अंदर में परमात्मा, वही संतुष्ट होता है। हम किसी को खिलाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं ब्राह्मण को खिलाना चाहिए था, इसको नहीं, इसको नहीं, ऐसा नहीं। आप, आपकी कैसी समझ है उसके आधार पे आपको फल मिलता है। तो प्राणों की तृप्ति होती है, दुखियों की सेवा करते हैं तो भगवान की ही सेवा है, जगत की सेवा करते हैं तो परमात्मा की ही सेवा है। तो इस तरह से देखो, नामदेव महाराज का क्लासिक एग्जाम्पल है, जंगल में रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया और एक रोटी लेके भागा। नामदेव जी उसके पीछे घी का टबूड़ी लेके, वो घी का प्याला लेके, कटोरी लेके भागे। बोला अरे प्रभु, इसमें घी तो लगाया नहीं है, मैं आपको ही भोग करने वाला था, लेकिन इसमें घी तो जरा ले लीजिए। मतलब क्या हुआ, वो जानता है कि जिसके भी पेट में जाएगा वैश्वानर है। सो ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान कहते हैं अहम भोक्ता प्रभु रेव च, मैं ही भोक्ता हूँ। और माने जगत की सेवा करो, वो भगवान की ही सेवा है, जगत सेवा ही प्रभु सेवा है।
तो भगवान कहते और प्रभुरेवच, और मैं स्वामी हूँ। स्वामी का अर्थ है मालिक हूँ, मालिक का अर्थ है समर्थ हूँ, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है प्रभु। तब तो दशरथ जी को जैसे माने परमात्मा का पिता, जो दशरथ महाराज भगवान का पिता था, लेकिन उनको भी फल मिला। श्रवण कुमार को बाण मारा, वहां से जो श्राप मिला, तो उस कर्म का फल मिला, उनका भी राम जी से वियोग होकर मृत्यु हुई। आप समझ रहे हैं, बड़ा समर्थ है ये परमात्मा। इसलिए बूढ़ी बूढ़ी और मेरा लाला इन लड्डू खिलाओ, इन मक्खन खिलाओ वाले बात, वैसे मैं तो कभी बचपन से मुझे वो जमा नहीं, बट फिर भी एक फ्रेंडली या एक इष्ट देव या मेरे स्वामी के संदर्भ में नहीं, अभी वो पूरा बदल गया। उसका जो रियल रूप है वो सामने आने लगता है आजकल। और इसीलिए वो फल है शायद इतने सालों का, या सेवा का, माँ की सेवा का फल है, या जो भी है। लेकिन गीता में जो वे कहते हैं वो ऊपर ऊपर से हम समझते हैं वो ठीक नहीं है। कृपा करता है तभी वो सच्चाई और वो कुछ नहीं समझता है। वो बड़ा बड़ा महान है, बड़ा समर्थ है, बड़ा सर्वशक्तिमान है और कृपालु। माने आप समझो इतना बड़ा है, उसकी कृपा का भंडार क्या होगा, बहुत महान है। और इसीलिए हमें उसको वो जैसा है वैसा समझने के लिए प्रभु कृपा करें, और तब जाके बातें बनती है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।